हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, भूत से बड़ा मुर्दा का पहला भाग। भूत से बड़ा मुर्दा। पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए होती है, वो अपना काम बखूबी करती है। रोको साहब, कार के चारों शीशे 100% काले हैं। कार के शीशे उसी हद तक काले होने चाहिए जिससे कि पुलिस वालों को आसानी से भीतर बैठे लोग दिखाई पड़ जाएं, वरना यह अपराध है। ए, खिड़की खोलो। अबे खोल साहब, इसका तो आगे का शीशा भी काला है। क्या बकते हो देवीलाल, आगे का शीशा काला होगा तो ड्राइवर देखेगा कैसे। मेरे 1000 चेतावनी देने के बाद भी ड्राइवर दरवाजा या खिड़की नहीं खोल रहा। कार के शीशे तोड़ दो। ये तो अब जाएंगे सीधे सलाखों के पीछे। खनाक खनाक खनाक। तुम हमें वहां ढूंढ रहे हो साहब, कार में कोई भी नहीं है। क्या बकते हो, कार में सचमुच कोई नहीं है साहब। और हम यहाँ हैं। भूतों जैसे मुखौटे लगाकर तुम इंस्पेक्टर शोरबा को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पकड़ लो इन्हें और लगाओ हथकड़ी। हाँ हाँ, लगाओ हथकड़ी। हथकड़ी कहाँ लगाएं, इनके तो हाथ ही नहीं है। हैं क्यों नहीं, ये क्या है, बैंजो के साथ, बैंजो के हाथ हैं ये। जो को जाए हमारे वाले कर दो। लुटेरे पुलिस को लूटेंगे, इम्पॉसिबल। चिंग बैंग आ, मैं मर गया। रघु, ऐसा मत कर, ये पुलिस वाले डर जाएंगे। उठ जा मेरे भाई। शंकर, तुम कहते हो तो उठ जाता हूं, क्योंकि पुलिस वाले ही डरने लगे तो फिर पुलिस वालों से कौन डरेगा। लाओ जल्दी लाओ अपने हथियार, अपने पर्स, अपनी घड़ियां, अपने कपड़े, सब कुछ हमें सौंप दो। अरे इन्हें क्या हुआ, हमने तो डराया भी नहीं। इन्हें ऐसे ही लूट लो, वर्दियां भी उतार लो, सिर्फ कैप रहने दो ताकि ये पुलिस वाले लगें। यह घटना सिर्फ उस कौवे ने देखी थी जो तीव्रता से उड़ता हुआ उस कब्रिस्तान में आ पहुंचा था जब कब्र में थी एक लाश। काव! और वह लाश एक साधारण लाश नहीं थी, एंथनी की लाश थी वो, जो प्रिंस की करकशाटों को सुनकर बाहर आ गई थी। प्रिंस, बहुत अजीब सा किस्सा बयान किया है तूने, मगर तूने ठीक कहा था। लुटेरे भूतों के शिकार पुलिस वाले यहाँ मौजूद हैं और उन्हें होश आ गया है। साहब, हमारी वर्दियां, हमारे हथियार। वो भूत सब कुछ ले गए, सिर्फ सिरों पर हमारी टोपियां छोड़ गए। अगर कोई आता जाता व्यक्ति पुलिस का ये रूप देख ले तो पुलिस के नाम पर थू थू करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि उन भूतों के बाप का राज नहीं है। तो तुम कौन हो। एंथनी, एंथनी गुंजाल्विस। कौन एंथनी गुंजाल्विस। जिंदा मुर्दा एंथनी। पहले भूत, अब मुर्दा, वो भी जिंदा। ये शहर अब रहने के लायक नहीं रहा। एंथनी की आंखें जहां तक देख सकती है वो वहां तक टेलीपोर्ट हो सकता है। ऐसी हालत में कहाँ जाओगे। पुलिस स्टेशन। मगर तुम चलती जीप में कैसे आ गए। मैं उड़ते हवाई जहाज में भी जा सकता हूँ। घबराहट में तुम ये भी भूल रहे हो कि तुम्हारे तन पर वर्दियां नहीं है, और अगर ऐसी हालत में तुम पुलिस स्टेशन गए तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। अगर तुम मेरी थोड़ी देर यहाँ प्रतीक्षा करो तो मैं कम से कम तुम्हें दूसरी पुलिस की वर्दियाँ लाकर दे सकता हूँ, फिर इज्जत से थाने जाना। ये हमारी भलाई के विषय में ही सोच रहा है। ड्राइवर, जीप रोक दो। हम सबकी पोस्टिंग यहाँ 2 दिन पहले ही हुई है। एक एंथनी के विषय में मैंने अखबारों में पढ़ा है, कहीं तुम वही तो नहीं। एंथनी बहुत जल्दी लौटा। रूपनगर के कैंप क्षेत्र में ऐसी वर्दियों की बहुत सी दुकानें हैं। काव! वैसे तो मैं तुम लोगों के साइज का अनुमान लगाकर ही वर्दियां लाऊं, फिर भी ये वर्दियां तुम्हें थोड़ी सी अनफिट और कुछ अनकंफर्टेबल हो सकती हैं, मगर फिलहाल तुम्हारी और पुलिस की इज्जत बचाने के लिए काफ़ी हैं। वर्दियां पहनकर पुलिस वालों की खोई प्रतिष्ठा जैसे लौट आई थी। मगर एंथनी, वो भूत हमारे हथियार भी छीन कर ले गए हैं। उन्हें ढूंढने और हथियार वापस लाने की कोशिश करूंगा। चला प्रिंस। का भूत से मुर्दा। अच्छा। रात बहुत लंबी थी और पार्टी तो अभी शुरू ही हुई थी। मेहमान अभी आ ही रहे थे। ची 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 ची। बुलाए हुए भी और बिन बुलाए भी। कांटा लगा हाय लगा, आज 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 बंगले के पीछे। हाँ, भूत बंगले के पीछे, हाय रे पिया। गड़बड़ उस वक्त शुरू हुई। ओ गॉड, क्या हुआ, ज़्यादा चढ़ गई क्या। अभी एक ही पैग लिया है। नहीं, वो डांसर मुझे अपनी पत्नी की तरह लग रही है। पत्नी की तरह। तो फिर इसमें डरने की क्या बात है, क्योंकि 6 महीने पहले उसकी मौत हो चुकी है। क्या। गड़बड़ बढ़ने वाली थी। नाचने के लिए तो टांगे ही काफ़ी हैं। पता नहीं लोग सारे शरीर के साथ क्यों नाचते हैं। नाचते नाचते इसी की टांगे फ्लोर पर ही छूट गई हैं।
ठुमके लगाने के लिए तो कमर ही काफ़ी है। तेरी कमर तो तेरे साथ है रजनी, फिर वो किसकी कमर नाच रही है? ए बेटा। यस प्लीज। ओ ओ नो। ओ नो। ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ही ले आया। ये लीजिए डिलीशियस फिंगर फ्राइज। और ये भेजा रोस्टेड। ये ब्लड सूप। फर्श टूट रहा है। फर्श के नीचे शायद कभी कब्रें रही होंगी। अब तुम कब्रों में रहोगे और हम कमरों में। इनकी बातों का अर्थ समझो। कब्रों में रहने के लिए हमें मरना होगा। ऐसी घटनाओं के बाद सबने एक ही राह पकड़ी, दरवाजे की। ये नाइट क्लब नहीं, भूत क्लब है। इस भूत क्लब से बाहर निकलो। मगर निकलेंगे कैसे? दरवाजे तो बंद हैं। तोड़ दो। तोड़ दो। वो भूत भी दरवाजा तोड़ने में हमारी मदद करने आ रहे हैं। बेवकूफ, दरवाजा तोड़ने की जरूरत हमें है, वो सिर्फ हमारी हड्डियां तोड़ेंगे। उस व्यक्ति का अनुमान बिल्कुल सही था। खच खच। मैं पुलिस को फोन करता हूं। हेलो। हाँ बोल। तेरा बाप बोल रहा हूं। बाहर मुर्दे की गश्त जारी थी। प्रिंस को पास ही किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। का ओ खनाक। तेरी नाक सचमुच मेरी नाक से ज्यादा सूंघती है प्रिंस। तुम ठीक तो हो ना? वहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। वहां मैं ठीक करता हूं। दरवाजा बंद होने से एंथनी मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए तो की होल भी रास्ता है। बस अब कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ प्रिंस, इन्हें देखते ही मैं समझ गया कि ये वही शैतान भूत हैं या उन्हीं की टोली के हैं जिन्होंने उन पुलिस वालों को लूटा था। अब ये कौन आ गया जो भूतों को ही मार रहा है? एंथनी जहां तक देख सकता है वहां तक टेलीपोर्ट हो सकता है। घबराओ नहीं, ये भूत है तो मैं मुर्दा हूं। मुर्दा एंथनी। मैं इन्हें शराफत का पाठ पढ़ा दूंगा। था मैंने तुम्हारे बारे में सुना था एंथनी, तुम हमें ही क्यों मार रहे हो? शैतानों को मारूंगा नहीं तो वो और ज्यादा शैतानी करेंगे। मारूंगा नहीं तो तुम शैतानी से बाज कैसे आओगे? लेकिन एंथनी, शैतानों को मारो, हमें क्यों मार रहे हो? शैतान तो उधर है। अच्छा, शैतान उधर है तो शैतानियत तुम्हारे चेहरे से क्यों टपक रही है? तुम गलतफहमी का शिकार हो गए एंथनी। तुम उन्हें ही मार रहे हो जिन्हें बचाने आए हो। गलतफहमी का शिकार तो तुम हो गए हो जो ये सोचकर शैतानियत का खेल दिखाने चले आए हो कि कोई इनकी मदद नहीं कर पाएगा, मगर जाको राके साइयां मार सके ना कोई। था प्रिंस गलतफहमी का शिकार नहीं होने वाला था। और वो एंथनी को भी इसका शिकार नहीं बनने देने वाला था। उसका काम था एंथनी का मार्गदर्शन। कुदरत ने इसलिए उसे एंथनी का साथ सौंपा था। गलतफहमी अभी पता चल जाएगा। मैं देखूंगा कि जब भूत पानी में डूबता है तो उस पर क्या असर होता है। यह तड़प रहा है और सचमुच तड़प रहा है। एंथनी ने उसे झटके से बाहर खींचा। एंथनी, तुम्हारे बारे में जो सुना था गलत सुना था कि मुर्दा आता है तो शैतान भागते हैं। गलतफहमी, मगर यह कैसे हो सकता है? भूतों का तो शरीर ही नहीं होता, फिर ये तड़प क्यों रहे हैं? था मेरी ठंडी आग केवल हृदय पर प्रहार करके उसे जकड़ लेती है और इसी से शत्रु कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि हृदय जकड़ने से वो पीड़ा से झटपटा उठता है। मुझे अपनी ठंडी आग इन पर से खींचनी होगी और यहाँ मौजूद इन लोगों पर फेंकनी होगी। इन पर मेरी ठंडी आग का कोई असर नहीं हो रहा, जबकि होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? प्रिंस ने ठीक कहा था, कारण है गलतफहमी। था मैं जिन्हें बचाने आया था उन्हें तो मार रहा था, और जिन्हें मारना तो उन्हें छोड़ दिया था। दरअसल असली मुजरिम यही है, और इस भारी गड़बड़ को करने का जिम्मेदार है ये जादूगर भूत जिसने सम्मोहन का जादू चलाकर भूतों को असली जैसा कर दिया और असली को भूतों जैसा। मैं आते ही भूत जैसे दिखाई पड़ते लोगों पर टूट पड़ा, जबकि वास्तव में वो शरीफ लोग थे। मगर अब तेरे थोबड़े के साथ ही सब सम्मोहन भी टूट जाएगा, और तूने सम्मोहित करने के लिए जिन आंखों का प्रयोग किया है, अब मैं उनकी पुतलियों में स्क्रिश टेलीपोर्ट होकर घुस जाऊंगा। जादूगर भूत की और आंखों को फोड़ता हुआ तुरंत बाहर आ जाऊंगा। जादूगर भूत की आंखें फटते ही सारी गड़बड़ फौरन ठीक हो गई। प्रिंस, अगर तू उस समय जादूगर को व्यंग्यात्मक मुद्रा में हंसते हुए ना देख लेता तो शायद तू भी इस गड़बड़ का पता न लगा पाता। लेकिन अब मैं इन उत्पाती भूत आत्माओं को नहीं छोड़ूंगा। उफ, यह हमें मार कैसे पा रहा है, जबकि साधारण मानव तो हमें छू भी नहीं सकते। मुझ में और तुझ में सिर्फ एक ही फर्क है, और वो ये कि तुम अशरीरी हो जबकि मेरे पास शरीर भी है। इस हिसाब से मैं मुर्दा, तुम भूतों से बड़ा हुआ। एक भूत दूसरे भूत को ठीक वैसे ही पिटाई लगा सकता है जिस प्रकार एक इंसान दूसरे इंसान को।
अब मैं तुम्हें एक एक करके ले जाकर अंधे कुएं में फेंकूंगा। मुर्दे एंथनी, तू कह रहा था कि हम में और तुझ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है। ये फर्क तुझे बताएगा अंकल सोनी। और सबसे बड़ा फर्क तो ये शरीर है जो तेरे पास है और हमारे पास नहीं है। हमारे सामने तेरा शरीर तेरी ताकत नहीं, तेरी कमज़ोरी है। कमज़ोरी ऐसे क्योंकि अब हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे और तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि जब शरीर ही नहीं होगा तो तू खत्म हो जाएगा एंथनी। उफ, इसने पानी को बर्फ़ बनाकर मेरी टांगों को जकड़ लिया है। मैं यहाँ से तब तक टेलीपोर्ट भी नहीं हो सकता जब तक कि मेरी टांगें बर्फ़ में जकड़ी हैं। टेलीपोर्ट होने के लिए मेरे शरीर का कोई भी अंग किसी कैद में जकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये हम भूतों से टकराने आया था। कहता था मुर्दा भूतों से बड़ा होता है। मुर्दा भूतों से बड़ा नहीं हो सकता, भूत मुर्दे से बड़े होते हैं। थम, क्योंकि मुर्दे बेजान होते हैं और भूतों में जान होती है। घूसे मार मार कर ये अंकल सोनी तो मेरी गर्दन ही धड़ से जुदा कर देगा। मुझे इसको समझाना होगा कि अगर ये घूसे चलाना जानता है तो मैं रोकना भी जानता हूं, और घूसे ठोकना भी। पंच! मगर ये अंकल सोनी अकेला नहीं है। यहाँ तो फैला है भूत नेटवर्क। इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए पहले तो मुझे इस बर्फ़ को ही तोड़ना होगा जिसने मेरी टांगों को कैद कर रखा है। इस बर्फ़ को तोड़ने के लिए मुझे इस फाउंटेन को ही उखाड़ने की चेष्टा करनी होगी, वरना तो मैं इसमें हिल भी नहीं पा रहा। इस फाउंटेन को उखड़ते ही सारी बर्फ़ भी टुकड़ों में बदल जाएगी। लेकिन ये मेहनत और बल का काम है। और ये प्रिंस क्या कह रहा है? भोर होने वाली है, मुझे वापस कब्र में जाना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भूत से बड़ा मुर्दा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।